क्या कर दिया राजस्थान रॉयल्स ने। बेचारे राहुल द्रविड़ जो है वो जैसे ही बैसाखी पर आ गए हैं, व्हील चेयर पर आ गए, तब से राजस्थान रॉयल्स की खटिया खड़ी हो गई है। पूरी तरह से इनकी टीम की मलियापीट हो गई है। मतलब ऐसे सही कहते हैं ना, मलियापीट ही कहते हैं ना, मुझे याद नहीं है। मतलब ये टीम मतलब एकदम वाहियात टीम में से एक है। चौथी लगातार हार इस सीजन में। और ये जो हार हुआ है आज लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथ में, इसमें तो जो जो बल्लेबाज है फिर एक बार उनको जो है स्वयं ही कह देना चाहिए टीम मैनेजमेंट से, हमसे भूल हुई है, हमको टीम में मत लीजिए। यार कोई कैसे हार सकता है यह मुकाबला। 2 रन से हार गया मुकाबला और 2 पॉइंट गवा दिया। दूसरी लगातार बार 2 पॉइंट गवा दिया राजस्थान रॉयल्स। चलिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। यार मतलब आज मुझे लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स कुछ अलग करने वाला है। उन्होंने 14 साल 23 दिन के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराया, उनसे बल्लेबाजी कराया और उस बच्चे ने जबरदस्त तरीके से शुरुआत की अपने इंटरनेशनल आईपीएल करियर की। उसने जो है जबरदस्त तरीके से जो है शुरुआत की। पहले ही गेंद पर उसने शार्दुल ठाकुर की पिटाई की, छक्का मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। उसके जोन में था, जगह बनाकर छक्का मारा उसने, बेहतरीन शॉट। और पावर के साथ बल्लेबाजी की। मतलब ऐसा 14 साल के बल्लेबाज में इतना पावर मैंने कम ही देखा था। पर आई थिंक फुल मार्क्स टू हिम फॉर द वे ही हैंडल्ड द प्रेशर एंड फॉर द वे ही मैनेज। एंड में जो है 181 का 181 का जो स्कोर चेस करे थे, उसमें वैभव सूर्यवंशी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए। 20 गेंदों में 2 चौके मारे और 3 छक्के मारे। और उन्होंने जो है पहले वहां पर शार्दुल ठाकुर की पिटाई की और आवेश खान की पिटाई की। डाउन द ग्राउंड छक्का मारा आवेश खान को। और प्रिंस यादव ने एक कैच छोड़ा उनका मिड विकेट से आते हुए। पर उसके बाद दिग्वेश राठी की पिटाई की और रवि बिश्नोई को सीधे मारा। उस वक्त मुझे लग रहा था कि आज राजस्थान रॉयल्स कुछ अलग करने के मूड में है। ये जो है फियरलेस क्रिकेट, इसी की आपकी जरूरत, इसी का आपकी जरूरत थी। और उस वक्त मुझे लगा था कि ये बच्चा जो है ये एक टोन सेट कर रहा है यहां पर राजस्थान रॉयल्स के लिए 181 के चेस में। पर ऐसा हुआ कि जब वो सेट था तब वो स्टंप आउट हो गया और बेचारा रोते रोते वापस गया ड्रेसिंग रूम। क्योंकि इतनी जबरदस्त शुरुआत की थी उसने अपने आईपीएल करियर की, किसी ने नहीं सोचा था। 85 रन जोड़े उसने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर। और ऐसा लग रहा था कि मैच तो बस पाले में 96 रन की जरूरत थी और लगभग 11 ओवर कुछ बचे हुए थे चेस के लिए। मतलब आप मानोगे कि ऐसे में आपको जीतना चाहिए। यशस्वी जायसवाल एक और लगा हुआ था, फिर एक बार उसने 74 बनाया। 52 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्के मारे उसने। नीतीश राणा के साथ शुरुआत की, पर नीतीश राणा जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद जो है, जो आज कप्तान थे रियान पराग, उनके साथ मिलकर 62 रन जोड़े यशस्वी जायसवाल ने। उस वक्त ऐसा लग रहा था बड़े आसानी से ये चेस कर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। पर जायसवाल जैसे ही आउट हुआ, फिर एक बार काया पलट हो गया। 18वें ओवर में रियान पराग का विकेट गिरा और मुझे लगा कि यार ये तो मतलब नहीं हो सकता। मतलब एक बार हो गया दिल्ली के खिलाफ, बार बार नहीं हो सकता। मतलब आप एक ही गलती 2 बार लगातार नहीं कर सकते। पर नहीं, राजस्थान रॉयल्स ने दिखाया कि नहीं, हम एक ही गलती 2 बार करेंगे और 4 लगातार मैच हारेंगे। आखिरी ओवर में आपको 9 रन चाहिए थे और 9 रन बचाने आए थे आवेश खान। पहली गेंद पर एक सिंगल मिला, ध्रुव जुरेल और शिमरॉन हेटमायर एक साथ थे। मुझे लगा देखिए फिर एक बार आ गए साथ में, 9 रन 6 बॉल तो करना ही चाहिए। आपके पास 6 विकेट था हाथ में। दूसरी गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने खेला, वो स्कूप किया, वो गया डीप थर्ड मैन के पास। शार्दुल ठाकुर ने फंबल किया, थ्रो करने के अंदर 2 रन मिल गया। गुस्से में पंच ने उनको वहां से थर्ड मैन से हटा के बैकवर्ड
स्क्वायर लेग का लगा दिया। अगले बॉल पे जो है शिमरॉन हेटमायर ने फ्लिक किया, सीधे उसके हाथ में, शार्दुल ठाकुर के हाथ में गया जिन्होंने फंबल किया था पहले गेंद पर, उन्हीं के हाथ में वो गेंद गई और बड़े आसान सा कैच वहां पे, मतलब तेज आया गेंद, बढ़िया कैच था। मुझे लगा यार अब तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता, 3 रन हो गए, 6 रन चाहिए, आसानी से हो जाएगा, 3 गेंदें बाकी है। अगली गेंद पर शुभम दुबे फिर एक बार, यॉर्कर था जबरदस्त, कुछ नहीं कर पाया। फिर उसके बाद वाली गेंद पर शुभम दुबे ने सीधे खड़ा कर दिया और लॉन्ग ऑन में डेविड मिलर थे, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। 2 रन भागे वहां पर बल्लेबाज। आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए था, एक ही रन मिला और मैच हार गए राजस्थान रॉयल्स। कैसे हार सकते हो यार, ये कैसे हार सकते हो? संजू सैमसन बेचारे खड़े खड़े देखते रह गए, वो कुछ नहीं कर पाए। अब बेचारा करे तो क्या करे, मतलब वो आखिर और क्या करे वो यहाँ पर? शुरुआत से खेल नहीं पा रहे हैं और खेलते हैं तो वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे समझ के परे है कि ये करने की क्या कोशिश कर रहे थे। मतलब इट वाज अ, मतलब वो कहते हैं वो अंग्रेजी में कहावत है, स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। मतलब हार के, मतलब जीत के मुंह से हार चुरा लेना। फिर एक बार किया राजस्थान रॉयल्स ने, चौथी लगातार हार है ये। कैसे करते हैं आप? मतलब वहां पे राहुल द्रविड़ बैठे हुए हैं, शेन बॉन्ड बैठे हुए हैं, विक्रम राठौर बैठे हुए हैं। मैं वही चीज कह रहा हूं जो पिछले मुकाबले के बाद कहा था, मेरे समझ के परे है। क्या चल रहा था वहां पर? कैसे चेस नहीं कर सकते आप? इससे आसान क्या हो सकता था? और ऐसा नहीं कि आप लोग को तकलीफ थी, आपने शुरुआत अच्छी की थी आज। उन्होंने, राजस्थान रॉयल्स ने जो है वहां पर लखनऊ पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था, उनको 54 फॉर 3 कर दिया था। पर उसके बाद फिर एक बार उन्होंने एक पार्टनरशिप करा दी, 76 रन की। एडन मार्करम ने 66 बनाया, 45 बॉल्स में 5 चौके और 3 छक्के मारे उन्होंने। उन्होंने जो है आयुष बदोनी के साथ पार्टनरशिप की थी वहां पर। आयुष बदोनी ने 50 बनाया, 34 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का बनाया। ऋषभ पंत फिर एक बार फेल बल्ले के साथ, 4 नंबर पर आए, फिर एक बार फेल। और अंत में अब्दुल समद ने 30 बनाया 10 गेंदों में, 4 छक्के मारे अब्दुल समद ने, जबरदस्त बल्लेबाजी की। अब अब्दुल समद की एक बात मैं बता देता हूँ, आज पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक अब्दुल समद खेला था, उसने भी 40 रन बनाए। तो आज जो है अब्दुल समद के लिए बहुत अच्छा दिन था, दोनों तरफ, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। आज जोफ्रा आर्चर ने जो है ठीक गेंदबाजी की, फिर एक बार 1 विकेट निकाला 32 रन देकर। महेश तीक्षणा ने कोई विकेट नहीं लिया। संदीप शर्मा ने 55 रन देकर 1 विकेट निकाला, उनकी थोड़ी पिटाई हुई। तुषार देशपांडे ने 1 विकेट निकाला 26 रन देकर, और वनिंदु असरंगा ने 2 विकेट निकाला। पर मेरे हिसाब से आज के हीरो जो है वो है आवेश खान, क्योंकि इस बंदे ने आज क्या बॉलिंग की आखिरी ओवर में, 3 विकेट निकाले 37 रन देकर कुल मिलाकर। आखिरी ओवर में 9 रन बचाना था, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और मैच जिता दिया, और 1 विकेट भी निकाला उस ओवर में। जबरदस्त गेंदबाजी की। और बाकी गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट निकाला। राठी ने 4 ओवर में 30 दिया। एडन मार्करम ने फिर एक बार 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट निकाला। प्रिंस यादव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, रफ्तार के साथ गेंदबाजी की, इंप्रेस किया, 4 ओवर में 39 रन दिए। और रवि बिश्नोई ने 3 ओवर में 19 रन दिए। पर फुल क्रेडिट टू लखनऊ सुपर जायंट्स फॉर मेंटेनिंग देयर कूल। मतलब आपके पास मतलब मौका था कि आप अपना आपा खो दें, पर उन्होंने वो किया नहीं। और उनको पता था कि कोई गलती हो सकती है, और गलती हुई, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गलती हुई। वो फिर एक बार ढीले पड़ गए। उनको लगा क्या है, बड़े आसानी से चेस कर जाएंगे, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, विल बी एबल टू चेस इट। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और फिर क्या था, फिर वो मुश्किल पड़ गई उनको, और वो हो गए।
अब इसका ये हाल है कि अब राजस्थान रॉयल्स के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। खेमे में दिक्कत की तो बात चल ही रही है। अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए आप, वहां पे अब वो 7वें नंबर 8वें नंबर पर है, और नीचे जाएंगे वो। 4 लगातार मैच हारे हैं, कुल मिलाकर 8 में से 6 मैच हार चुके हैं। पूरी तरह से वो पीछे हो गए हैं, और आई थिंक दैट आरआर, सनराइजर्स, चेन्नई, ये तीनों अब और पीछे पीछे जाते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। और लखनऊ सुपर जायंट्स अब चौथे नंबर पर आ गया। अब मजा आएगा पॉइंट्स टेबल में, बिकॉज आई थिंक दैट ये आने वाले दिनों में इट इज गोइंग टू गेट क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। पर एक बार इस बच्चे के बारे में सोचिए, वैभव सूर्यवंशी। इसने पावर दिखाया, 14 साल के बच्चे में इतना ताकत मैंने कभी नहीं देखा। यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, उसके जहन में क्या चल रहा होगा। जोफ्रा आर्चर जान लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके उनके जहन में क्या चल रहा होगा। कुछ नहीं तो आप संजू सैमसन की सोचिए, ये पूरा सीजन ही उसके लिए एक मिस्ट्री सा रहा है। मुझे लग रहा है सीजन के पहले राहुल द्रविड़ को कोच अपॉइंट करने का फैसला गलत था। T20 वर्ल्ड कप जीते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपने संगकारा को जाने दिया, बहुत बड़ी गलती की है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे भी बजाइए, और चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।